विधेय दानव का पराक्रम तथा जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध। रोमहर्षण जी ने कहा, विप्रेंद्रों, तदनंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विधेय नाम का दानव जयध्वज की पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाला प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वह दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर दसों दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से बेवल होकर भागने लगे। तब कार्तवीर के सभी पुत्र सावधान होकर सेना, पर्वतशिला, तलवार तथा मुदगरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब महाबली शूरसेन आदि वे 5 राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विधेय दानव पर टूट पड़े। शूर ने रौद्रास्त्र, शूरसेन ने वारुणास्त्र, कृष्ण ने प्रजापत्यास्त्र, धृषिण ने वायव्यास्त्र और जयध्वज ने कौबेर, इंद्र तथा अग्निअस्त्र चलाया। किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेग पूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विधेय की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ ना हो सकी। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय, अनामय, लोकादि, ग्रसिष्णु, त्राणकर्ता, पूर्व पुरुष, श्रीपति और पीतांबरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ। राजा जयध्वज ने जगध्योनि नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विधेय दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते हैं। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विधेय दानव के मारे जाने पर राजा शूर आदि सभी भाई अपनी रमणीयपुरी में चले आए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कार्तवीर पुत्र को देखने आए।